वो मुद्दा जो एसआईआर का मुद्दा है, जिसे लेकर आज संसद में बहस शुरू होने वाली। लोकसभा में ये मुद्दा आज गूंजेगा और कांग्रेस से राहुल गांधी जो है वो एसआईआर पर वक्तव्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, भाषण की शुरुआत करेंगे। संसद का शीत सत्र जो है वो शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने देश भर में जारी एसआईआर को लेकर बहस की मांग की थी और जमकर हमने टकरार भी यहाँ पर सिकता देखी थी कि किस तरह से ये मुद्दा जो है लगातार इसे लेकर संसद का जो मकर द्वार है वहां पर भी विपक्षी सांसद विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, एक रणनीति के तहत सरकार ने कहा था कि आप अगर वंदे मातरम पर बहस को तैयार है तो हम चुनाव सुधारों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एसआईआर, इन सभी मुद्दों पर हम बहस को तैयार है। तो आज संसद में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत हो रही है। करीब 10 घंटे का वक्त इस चर्चा के लिए दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लोकसभा में एसआईआर पर बोलने वाले हैं। राहुल गांधी ने बिहार चुनावों के दौरान इसी मुद्दे को उठाया भी था, हालांकि चुनाव में इसका कोई असर जमीन पर होता दिखाई नहीं दिया। तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष अब सरकार से सवाल इस बहस के दौरान उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार का जो पक्ष रहा है, मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। मनोरंजन, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार का रुख साफ रहा है। ये एक संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया रही है जिस पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेशन, उनकी तरफ से जवाब कौन देगा। तो एक ब्लैंकेट कहें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई है। ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर जब जवाब मांगा जाएगा तो सरकार की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर वर्ड से सरकार बचना चाहती थी और सरकार और विपक्ष के बीच में यही समझौता हुआ कि हम एसआईआर का जिक्र जो है, जो मोशन जो है मूव किया जाएगा, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव सुधार के बहाने इस पे चर्चा हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, क्या कानून मंत्री जो मेघवाल साहब हैं वो इसको मूव करेंगे और उसके बाद विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी इस पे बोलेंगे। राहुल के अलावा जो है अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, इन सारे लोगों को का नाम है, जबकि बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल जैसे लोग हैं। तो आप यदि आप देखें तो निशिकांत दुबे झारखंड से आते हैं, संजय जायसवाल बिहार से आते हैं, खुद जो है कानून मंत्री बोलेंगे तो बिहार के स्पीकर को भी बोलने का मौका जो है इसमें बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही एलजेपी भी इस बहस में हिस्सा लेगी, अरुण भारती जो है वो इस बहस में बोलेंगे। तो निश्चित रूप से आज का दिन जो आप कह सकते हैं संसद में गर्मा गर्म बहस का दिन है। ये लोकसभा की बात होगी। राज्यसभा में जो है वो वंदे मातरम पे डिबेट कंटिन्यू रहेगी। गृह मंत्री वहाँ पर बोलेंगे, उसके बाद जो है खड़गे साहब वहाँ पर बोलेंगे। तो निश्चित रूप से आज का दिन आपको दोनों सदनों में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, मनोरंजन आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम किस तरह से देख रहे हैं कि अब ये बहस जो है वो गरमाने वाली है और कुछ ही देर में ये बहस लोकसभा में शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको हम इस विवाद को लेकर नेताओं के कुछ पुराने बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगाए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, if you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए एक वजह लोगों को बता रहे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस एसआईआर को लेकर सवाल जो विपक्ष उठा रहा था लगातार सरकार से, आज उसको मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। संसद के पटल में लोकसभा में बहस होने वाली है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर। आइए अब सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है
कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पे थे, अब बूथ में को लूट करके जो प्रदेश को लूटने का रास्ता बनता था वो बंद हो जाएगा। जो मतदाता मृतक हो गए उनके भी वोट डालते थे सपाई, जो फर्जी वोटों के बल पर चुनाव जीतते थे, उनका राजनीतिक भविष्य जब अंधकारमय होगा तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और जो हमारा युवा मतदाता है वो जुड़े, लेकिन कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो अब कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। एसआईआर पर एनडीए की तरफ से 12 सांसद बोलने जा रही। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर 11 बजे सदन की शुरुआत हो जाएगी। लोकसभा में चुनाव सुधारों का मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा और एनडीए की तरफ से 12 सांसद यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। निशिकांत दुबे, अर्जुन राम मेघवाल इस पर बोलेंगे। इनके अलावा पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल भी अपना पक्ष रखेंगे। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, नरेश मस्के भी बोलने वाले हैं। एलजेपी से अरुण भारती भी बोलने वाले हैं। मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ है। मनोरंजन, ये तमाम वक्ताओं की जो लिस्ट अब सामने आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राहुल गांधी को सुनना, कल वो वंदे मातरम पर नहीं बोलना चाहते थे और वहां मौजूद आप लोगों से उन्होंने कहा था कि आप प्रियंका गांधी को सुनिए वंदे मातरम पर, लेकिन आज सबकी नजरें राहुल गांधी पर होंगी। वोट चोरी उनका मुद्दा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर वो क्या बोलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस पर काफी काम भी किया है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये मुद्दा जो है वो लगातार, वो उनका कहना है कि वो लगातार इस पर रिसर्च करते रहे हैं, ढूंढ के नई नई चीजें लाते हैं और चुनाव आयोग को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो वही आज देखने वाली बात होगी कि आज राहुल गांधी नया क्या बोलते हैं। कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो आज क्या बोलने वाले हैं इस पर सबकी निगाहें होंगी और एक अच्छी डिबेट होगी, क्योंकि एनडीए के तरफ से भी, सरकार के तरफ से भी अच्छे वक्ता जो हैं वो बोलेंगे। तो राहुल गांधी के और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी डिबेट आज आपको इलेक्शन कमीशन के चुनाव सुधार पर लेकर के, एसआईआर वर्ड का कोई यूज करना नहीं चाहता है संसद में आजकल, तो इसको लेकर के आपको अच्छी डिबेट देखने को मिलेगी और देखते हैं ये इसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरा यूनाइट है, वो एकजुट है इस पूरे मुद्दे को लेकर, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल डीएमके हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने कि सारे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। वैसे अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग उनकी राय होती है, लेकिन यहाँ पर एकजुट है, एक साथ वो प्रदर्शन भी अंदर करते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज राहुल गांधी क्या खुलासा करते हैं। बिल्कुल मनोरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त में वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से चुनाव में ये मुद्दा भले ही विपक्ष के काम ना आया हो, लेकिन आज संसद में जब रण होगा तो विपक्ष यहाँ पर दमदार तरीके से अपना पक्ष रखने की कोशिश जरूर करेगा और एक सार्थक बहस देखने को मिल सकती है। वंदे मातरम की अब बात करते हैं, जिस पर लोकसभा पर में कल कई घंटों तक चर्चा हुई और 10 घंटे से ज्यादा ये चर्चा चली। अब आज राज्यसभा की बारी है। सिकता यहाँ पर आज चर्चा होने जा रही है और सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आज संसद भवन में खासी हलचल रहेगी। राज्यसभा में जहां एक तरफ वंदे मातरम पर बहस होनी है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होनी है। इस बीच खबर आ रही है कि संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। एनडीए के दोनों सदनों में सांसद बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बिहार चुनाव के बाद और संसद के शीत सत्र के बीच एनडीए सांसदों की ये अहम बैठक हो रही है। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपको उस बैठक से आई हुई दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव में जीत के लिए एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब सभी सांसद प्रधानमंत्री को माला पहनाकर इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। बिहार की एक बड़ी और शानदार जीत के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और इस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। तो ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है एनडीए सांसदों की। कल ही प्रधानमंत्री ने एनडीए के बिहार के सांसदों से मुलाकात की थी और बिहार की
जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर उनका अभिनंदन आज एनडीए के सांसदों ने किया है और कल ही बिहार के सांसदों से उनकी मुलाकात हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीए के सांसद जिन्होंने उनका स्वागत और अभिनंदन किया और इस वक्त ये अहम बैठक एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की चल रही है और आज अहम दिन है। संसद भवन में दो अलग अलग मुद्दों पर बड़ी चर्चा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और इस संसदीय दल की बैठक पर नजर रखे हुए हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्या। चलते हैं सीधे संसद भवन में मौजूद हैं ऐश्वर्या, इस बैठक का एजेंडा क्या है? तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य स्वागत और अभिनंदन प्रधानमंत्री का इस संसदीय दल की बैठक में हुआ है। बिल्कुल, शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो पहली दफा जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है वो आयोजित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, क्योंकि बिहार में मिली जीत का पूरा श्रेय एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता है। लेकिन क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है इस वक्त, आज के दिन हम लोग जो लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार को लेकर भी डिबेट देखेंगे। उसके अलावा क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने हैं, तमिलनाडु के चुनाव आने हैं, गुरु मंत्र प्रधानमंत्री द्वारा हर मंगलवार को जो परंपरा रही है एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है उसमें सांसदों को क्या टिप्स देते हैं वो जरूर प्रधानमंत्री अपने सांसदों को जरूर देना चाहेंगे। देखना होगा कि क्या दिलचस्प बातें प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में एनडीए के सांसदों को देते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है और एक दूसरा मुद्दा जो है वो भी आज संसद में गूंजने जा रहा है। सिक्का जिस तरह से हम देख रहे थे वो मुद्दा जिसकी लगातार विपक्ष जो है खासतौर से प्रतीक्षा कर रहा है और वो मुद्दा है एसआईआर का मुद्दा। यहाँ पर दो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब आज ये बैठक एनडीए की शुरू हुई है और प्रधानमंत्री का इस तरह से सम्मान यहाँ पर किया गया। सभी सांसदों को ऐश्वर्या यहाँ पर बुलाया गया है और जिस तरह से कल वंदे मातरम पर हमने देखा कि गर्मा गर्म बहस हुई है, आज राज्यसभा में भी कुछ वैसा ही नजारा ऐश्वर्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कल लोकसभा में वंदे मातरम पर डिबेट खत्म हुई, उसके बाद आज राज्यसभा में लगभग 12 बजे से वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम पर आज चर्चा में भाग ले सकते हैं। तिरुचि सिवा डीएमके से, डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस से, तमाम जो नेता हैं वो वंदे मातरम पर भाग लेंगे। लेकिन दूसरी ओर लोकसभा में क्योंकि चुनाव सुधार पर चर्चा है, एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ने वाली है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब और वो दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पर वोट चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अगर वो सदन के अंदर आकर इन तमाम सबूतों को रखते हैं तो उनको वो ऑथेंटिकेट भी करना होगा। इसको लेकर एक बड़ी बहस अर्जुन राम मेघवाल जो कि देश के कानून मंत्री को लेकर बहस आज लोकसभा में होनी। अब नजर रखें ऐश्वर्या, हम लौटेंगे आपके पास। मनोरंजन भारती अब जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, ये सीधी तस्वीरें हम एनडीए के संसदीय दल की बैठक की देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन हुआ है। कल ही उन्होंने बिहार के सांसदों से भी मुलाकात की थी। क्या गुरु मंत्र दिया जाएगा? उनका अभिनंदन, स्वागत भव्य जीत के लिए जमीन पर जिस तरह की कामयाबी एनडीए को मिली थी और उसी का एक रिफ्लेक्शन आज इस हॉल में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार अन्य अलग अलग राज्यों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बिहार के सांसदों से मिले, बाकी राज्यों के सांसदों से भी उनकी मीटिंग चल रही है और आज जो ये मीटिंग है, हर एक संसद सत्र में एक बार जो है कम से कम बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है और बिहार के जीत के बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री जो है वो गृह मंत्र देते हैं। इस बार भी उनका कहना है कि जो सारी योजनाएं जो है केंद्र की जो उन्होंने लागू की हैं या फिर जो चीज़ें सरकार की खास चीज़ें हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का संदेशा जो है वो सांसद लेके जाएं। जैसे ही सत्र शुरू हो वो अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में खासकर पश्चिम बंगाल और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी अच्छा कर सके। तो ये एक डेफिनेट डायरेक्टिव है जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा।